Thank you, thank you, thank you. No, no, either, brother, come, come. My brother Vijender is here. I'm very happy. He's won his last bout as well, and now he's going to kick ass. Abhi title कब है? That's in July. July. हाँ. Ready? हाँ? Thank you, thank you, thank you. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? बिकॉज़ सब काफी लोग रोए हैं, आपके कैरेक्टर देखे बहुत एक्साइटेड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और फिल्म पिकअप भी कर रही है और मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिसिएशन मिला। मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा उमंग कुमार का जिसने मुझे कास्ट किया और इतना बढ़िया रोल दिया, और उत्कर्षणी का जिसने ये फिल्म लिखी, और प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी, आई एम वेरी थैंकफुल and I'm very glad that everybody is enjoying and everybody is coming back being a better human being, which is the best part of the film. या बच्चन साहब ने मुझे एक नोट भेजा, आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। बच्चन साहब के हम तो बचपन से फोटो पिक्चरें देखते हैं, उस टाइम से जब हमें पता ही नहीं था एक्टिंग होती क्या है, तो बच्चन साहब ही सब कुछ थे, तो उनका जब नोट आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। एंड जी देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने मेहनत की वो पर्दे पे आई और वो लोगों को बढ़िया लगी। आदमी हमेशा कोशिश ही करता रहता है और ये कोशिश सफल होगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड दैट्स ऑल आई कैन से। इट वाज अ सुपर्ब कैरेक्टर। सरबजीत की आत्मा को शांति मिले, और मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही रहा है कि लोगों ने ये बोला है कि हमें सच्ची में सरबजीत दिखाई दिया, जो कि फैमिली ने भी बोला था, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। Awards I don't know about, man. जी जी। I don't know. That's a different ball game altogether. I have done my best that I could. I still see the film and I feel that I could have done more, but I'm very thankful. देखिए, that's a Salman Khan film, so Salman Khan should be there. People like me are not required for the promotion of Sultan. Anyway, I've promoted 3 films back to back and I'm a bit tired about it. I'm sick of talking to you people. देखिए मेरे लिए सफलता ये है कि जो मैंने पूरे तहे दिल से जो कोशिश की थी वो सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है, और ये फिल्म बनानी ज़रूरी थी, और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो भी हश्र है, फिल्म पिकअप कर गई है, फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है, फॉर द नेचर ऑफ द फिल्म दिस इज़ एंड फॉर द बजट इट वाज मेड इन, बट दैट इज़ नॉट माय कंसर्न। ना मेरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ना मेरा प्रोड्यूसिंग का डिपार्टमेंट है, ना हाइप का डिपार्टमेंट है, ना बॉक्स ऑफिस का डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ एक्टिंग का है। भैया मैंने वो कर दिया, अभी आगे राम जाने, आप लोग जानो। थैंक यू। पूरे इंडिया में टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तानी कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसको सब हिंदुस्तानियों तक पहुंचना चाहिए, और टैक्स फ्री होने से एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है लोगों को जाके देखने का। Oh, that's a really silly question for this. I don't want to behave like I would behaved in the premiere. It has always been great with Salman Khan. We are very good friends, and it somewhere translates on screen, and I'm very happy to just be in a movie with Salman Khan. I loved Kick. I loved being a part of Kick, and I'm a part of Sultan. Though my part is a lot smaller than Kick, but hey, I'm there, and we got to hang out, and we did some good work. I think it's one of Salman's better and best, probably the best performance. That time will tell, but it's one of his better performances. I think he's really doing well. Thank you. Where are the stills?
I will take a Ali, Ali, Ali. Ready, already. मैम सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद लोगों को काफ़ी अच्छे से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला मुझे लोग कौन रोए हंसे भी है आपकी सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला ऐसा तो कोई नहीं हुआ. बहुत लोग रोए मूवी देख के बहुत रोए. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या They know your question. भाई साहब सबके लिए सेंटर एक बार में. Good evening, Namaskar. Thank you so much for joining us today. Throughout the publicity and the promotions of this movie, Sarabjit, हमने कहा था कि इस फिल्म के लिए खुशी इजहार करना या कहना कि ये फिल्म करते समय हमें बड़ी खुशी हुई या मज़ा आया, ये लफ्ज़ इन लफ्ज़ों को इस फिल्म से और इस फिल्म के अनुभव से जोड़ना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इमोशनल रहा है और हकीकत की कहानी है. तो मैंने ये बार बार कहा है और आज फिर दोहराऊंगी कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी थी कि जब हम ये फिल्म बनाएं तो परिवार, दलबीर जी, सुप्रीत जी, बच्चे, स्वपन और पूनम को लगे कि हमने उनके साथ हम लोग फेयर रहे हैं. उन्हें ठीक लगा कि उनकी कहानी अगर उनके सरबजीत की कहानी अगर दुनिया के सामने हमने दिखाई है, ये उनका हकीकत बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए और वो उसके साथ कंफर्टेबल रहे. तो उनका रिएक्शन देख के सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्हें खुशी हुई इस फिल्म को देखकर कि लगा कि उनकी कहानी जो है सही दिखाई गई. और आज ज़रूर एक कलाकार होने के नाते इस फिल्म के टीम का एक बहुत ही कमिटेड टीम मेंबर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑडियंस का रिस्पांस से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि और हम दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऑडियंस ने वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को आज हमें ये मौका दिया है कि हम आज आके आप के साथ ये इंटरेक्शन कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल पाएँ. सबको दिल से धन्यवाद दें कि फ़िल्म बहुत लोगों तक पहुंच रही है और भी ऑडियंस बढ़ती जा रही है और आप लोगों का एप्रिसिएशन इस फिल्म के लिए हमारे लिए बहुत मायना रखता है. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. शुक्रिया, धन्यवाद. सेम टाइम जैसे कि अमित जी ने रणदीप में जो अभिनय हुआ स्पेशली बच्चन साहब ने आपको क्या बोला? मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ. तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि बहुत अच्छा काम किया और अगले दिन फिर से कहें और फिर से कहें और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी लोगों के जो उन्हें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायना रखता है. और अभी बाकी जो मुझसे कहें वो मैं जानूं. मैं परिवार के सदस्य हूँ. ये सब अभी इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप. शादी से पहले चिट्ठियाँ आती थी, वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, बट टुडे आई एम फैमिली. अच्छा, मानती हूँ बहुत एक लंबे समय के बाद एक ऐसी फिल्म है जो बहुत दिल को छू और रुलाया भी होगा. Not a very heart-touching film after a long gap. I'm not getting into assessing whether it's because there are lots of अच्छा आपका so there are lots of wonderful stories being told and as a creative person, as an artist, ये अच्छी बात है कि ऐसी कहानियाँ ऑडियंस के साथ शेयर किया जा रहा है और ऑडियंस सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस ऐसे कहानियों को, ऐसे फिल्मों को सपोर्ट देते रहेंगे तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स के का हौसला बढ़ेगा कि वो ऐसे और फिल्में बनाएं, ऐसे और कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करें. सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट. और
बस आपका आशीर्वाद रहे कि द इंडस्ट्री कंटिन्यूज सपोर्टिंग वंडरफुल स्टोरीज एंड गुड सिनेमा लाइक दिस। नहीं, अगर देखिए मैंने तो कभी फिल्मों को ऐसे नहीं किया है इस नज़रिए से, लेकिन इस हफ्ते के दौरान बाय इंटरेक्शंस जब मैं सुनती आ रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द टीम एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई हैव नेवर असेस्ड ऑल दिस, तो पहली बार प्रॉब्ली आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ एन इंसाइट। और जहाँ तक प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि दे इवन उमंग एंड संदीप वर सेइंग दैट दे एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू trend like this, कि it will start building with word of mouth. This is a sensitive kind of subject and it will grow with the audience support, and they have looked at the trend of other films as well who have grown in this manner. Baki, of course, the film is seeking tax-free opportunities and hoping that it receives that kind of support as well, so that then it becomes easier to access a wider audience for people to come in, because this is the kind of film that should reach I think every nook and corner of our country. एंड क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, ये कहानी के मायने बहुत हैं अलग अलग लेवल पर, और ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स यही आ रहा है। एक होता है कि हम फिल्म के सदस्य हैं तो हम जुड़े हैं तो हम पहचानते हैं फिल्म का जो पोटेंशियल है या इंटेंशन, लेकिन आज ये खुशी हो रही है कि जो ऑडियंस थिएटर के अंदर जाके जिन्होंने फिल्म देखा है उनका भी यही कहना है और भी प्रशंसा है और भी अप्रिसिएशन है इस इमोशनल जर्नी के लिए। सबको लग रहा है कि वो बहुत कुछ ना कुछ एक तरह की जो अवेकनिंग है, कुछ ना कुछ जागृत ज़रूर हुआ है एज अ इंडिविजुअल ये फिल्म देखकर, भले वो पेट्रियाटिक हो, भले वो पारिवारिक हो, इंसानियत के नाते हो। पीपल आर थिंकिंग, दे आर फीलिंग, विच इज़ वंडरफुल इफ सिनेमा कैन ऑल्सो यूज़ दैट इम्पैक्ट to evoke that. Entertainment is one thing, to get in touch with your feelings, to evoke a response. Cinema has the potential for all of this. I am very grateful to the industry कि मुझे ऐसे कितने अवसर मिले हैं कि I've been able to belong to all these different compartmentalization of cinema. भले genres हो, भले जो आप entertainment कहे या एक्शन कहे या हिस्टोरिक कहे या पीरियड कहे या एडेप्टेशंस ऑफ लिटरेचर कहे अलग अलग भाषाओं में। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने मुझे इतने अलग अलग अनुभव दिए हैं एज अ कलाकार कि मैं आके मेरे ऑडियंस के साथ इतने अलग अलग कैरेक्टर्स को मैं शेयर कर सकी हूँ। और अगर आज ऐसी एक फिल्म में, ऐसी इम्पैक्टफुल कहानी में अगर मैं भाग ले सकी हूँ और मैं इस कहानी को हमारे हिंदुस्तानियों तक, हमारे ऑडियंस तक पहुंचा सकी हूँ विद इन द कंट्री एंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम थैंकफुल। He's already asked. And सेम टाइम ऑडियंस की बात करें, पाकिस्तान में रिलीज में बिकॉज पाकिस्तान का ऑडियंस भी बहुत आपको प्यार करता है, तो पाकिस्तान में रिलीज क्यों नहीं? क्या I am an actor on the film. I'm an actor on the film and audience finds the film. So I'm thankful for that. Thank you. How was the experience of Cannes actually? How was the people's reaction? जहाँ तक कैन फेस्टिवल का सवाल है, इस साल मेरा 15th ईयर था, पर इट वाज दे वर सेलिब्रेटिंग 15 साल जब से मैं जा रही हूँ टू द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के लोगों ने और लॉरियल ब्रांड के साथ मैं गई थी, दे वर ऑलरेडी क्रिएटिंग लिटिल सेलिब्रेटरी मोमेंट्स फॉर मी। लेकिन मैं आज ज़रूर खुश हूँ ये मन में रख कर कि जो 15th ईयर है हमेशा अंडरलाइन मैं कर सकूँगी इस ख्याल के साथ कि एक इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी अच्छी सब्जेक्ट को मैं उस प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के साथ शेयर कर पाई। और हालांकि ये एक जनरल स्क्रीनिंग नहीं था, प्रेस और मीडिया के लिए था और मार्केट के लिए था फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा और हमारे लिए इट वाज
it was a very nice experience to know that we had a good response in the week of release, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रेशर है कि वीक ऑफ रिलीज़ में जब हमें यहाँ रहना है और आप सबसे मिलना है, उसी हफ्ते हम कैन फेस्टिवल में हैं. So when you get a response like that, it was very reassuring and good, because films like this आज अगर पहचाने तो कैन फेस्टिवल is a film festival. It is also a market where people are looking for further distribution for your films to reach more and more countries. So if you're getting a positive response, that's a good sign for our cinema. Okay, thank you. Enjoy. सबको अच्छी लग रही है पिक्चर, तो बहुत ही मतलब खुशी होती है. एंड जो हम करने जा रहे थे वो सबके दिल तक पहुंचा है एंड पहुंची है वो चीज़. एंड यूनानिमसली जो बाहर आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि इतना दर्द हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, एंड पता नहीं पहले कौन सी पिक्चर में रोए थे. तो इट फील्स गुड, जो हम लोग सोच रहे थे वो हम कामयाब हुए करने. द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो फैमिली ने दी है कि ऐसे लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी आपने पर्दे पर उतार दी. तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वही है. जैसे दलबीर कौर और उनकी फैमिली ने जब एक्नॉलेजमेंट दी है कि ये हूबहू हमारी कहानी दिख रही है और आपने सरबजीत को जीवित वापस कर दिया है, अमर कर दिया है, एंड ही नाउ लिव्स फॉरएवर. जो डायलॉग है पिक्चर में जो आज़ाद हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगा है. बहुत लोग ने ये भी कहा है कि इफ़ यू हैव अ हार्ट, दिस फिल्म विल रियली टच यू, एंड दैट्स व्हाट वी वर क्लेमिंग टू डू दिस. कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि इस फिल्म के ज़रिए हमको रिश्तों की वैल्यू पता चली है, भाई बहन का रिश्ता पता चला है, पत्नी और हस्बैंड का रिश्ता पता चला है, बेटी और बाप का रिश्ता पता चला है. और कुछ लोगों ने, जब हमारे क्रिटिक लोगों ने ही जब लिख के बोला कि 1975 में जब एक फ़िल्म आई थी शोले, उसको कुछ क्रिटिक्स ने बहुत ही अलग तरीके का क्रिटिसाइज़ किया था. और कुछ रिव्यूज़ ने हमारे फिल्म क्रिटिक ने बोला कि ऐसी सरबजीत जैसी फिल्मों को रिव्यू नहीं किया जाता. So these are the compliments which also pushes us to make much better films. We had expected the film to be tax-free before the film released, but because of the release, because of Cannes Film Festival, because of a lot of other stuff, we couldn't approach the government. But yes, Mr. Akhilesh Yadav, the Chief Minister of UP, he gave the tax-free immediately, which we all are very thankful to. And we have approached Punjab government, we have approached Delhi and Maharashtra government and Gujarat to give us the tax-free, and I'm sure they will do it. इस फिल्म में हमें जो क्रेडिट मिल रहा है वो मतलब पैसे से आप उसको नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के मुझे मैसेजेस और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि टी सीरीज़ सिर्फ कमर्शियल सिनेमा एयरलिफ्ट के बाद मतलब जो हमने अपना एक रुख चेंज किया है कि हम ट्रू सिनेमा को और करेक्ट चीज़ को जो एक रियल इमोशनल जोन को टच करता है और अपना एक ट्रू सिनेमा है. और बायोपिक जिस तरीके से ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड उमंग कुमार जी ने डायरेक्ट की है, इसके जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक उसको मैं पैसे से नहीं बोल सकता. हर जन मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि टी सीरीज़ इस टाइप की फिल्में बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई चीज़ है. पता नहीं, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा लगी है पिक्चर. इट फील्स गुड. हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जारी है, कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन देखते हैं कि अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बट हाँ, दिल से ये पता है कि लोग देख रहे हैं और वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू. और म्यूजिक के बारे में
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स टू सरबजीत जी, और यही प्रे करेंगे कि जितने सारे सरबजीत जेल में फंसे हुए हैं कहीं कोने में सही सलामत घर में लौट जाए। और अपना फिल्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, उमंग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, सबका सहयोग था, थैंक्स टू आवर ऑडियंसेस। और बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर आई वुड लाइक टू थैंक सोनू निगम। मेरा जो गाना था दर्द, उन्होंने काफ़ी दर्द के साथ वो गाना गाया है, और थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू विराग मिश्रा और द लिरिक्स, थैंक यू सो मच। जी बायोपिक की बात है, बायोपिक में म्यूजिक का कितना स्कोप होता है, दर्द इतना अच्छा चल रहा है, तो किस तरह से क्रिएट किया, बिकॉज यू नो एवरीवन लाइक द सॉन्ग, हाउ यू फील दैट? एक्चुअली थैंक्स टू भूषण जी, उन्होंने जब ये गाना जो मुखड़ा जो है 4-5 लाइन उन्होंने जर्मनी से हमको भेजा था, जर्मनी से भेजे थे हमको। स्टार्ट एक्चुअली थैंक्स टू भूषण जी, उन्होंने जर्मनी से हमको ये मुखड़ा भेजा, और जस्ट 4-5 लाइनें थी, लिरिक्स था उसमें, तो मैंने आधा घंटे में गाना कंपोज किया था मुखड़ा, एंड उनको तुरंत मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप करके। तो उन्होंने कहा कि ये गाना सरबजीत के लिए है, बहुत अच्छा आपने बनाया, ये गाना गाएंगे कौन? तो हम सब बोलने लगे कि सोनू निगम जी गा सकते ये गाना। देन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, और थैंक्स टू भूषण जी, थैंक्स टू प्रिया गुप्ता जी, थैंक्स टू उमंग, थैंक्स टू संदीप, थैंक्स टू जैकी भगनानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।